बच्चों, आज का जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब दो घात की समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब होगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 है। उसी से जुड़ा हुआ हम ये वीडियो आज बनाने वाले हैं। बच्चों, एक चर x में द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होती है। कोई भी द्विघात समीकरण होगी एक चर में तो वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होगी, जहां ए कोमा बी कोमा सी वास्तविक संख्याएं होती हैं तथा ए बराबर नहीं होता है 0। चूंकि अगर ए ही 0 हो गया तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, इसलिए कहते हैं ए बराबर नहीं होगा 0 के। मानक रूप में द्विघात समीकरण वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसको ही हम कहते हैं मानक रूप में द्विघात समीकरण, जहां ए बराबर नहीं होगा 0 के। अब द्विघात समीकरण के हम कुछ उदाहरण लिखते हैं। द्विघात समीकरण के कुछ उदाहरण समझने के लिए फर्स्ट यहां लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। इसमें देखो चर की अधिकतम घात 2 है, एक ही चर है इसमें x, तो ये द्विघात समीकरण है। दूसरा 5y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन ये y में द्विघात समीकरण है। वैसे ही हम एक तीसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। इसमें a का मान 9 होगा, b का मान 12 होगा, c का मान 4 होगा। अगर हम इन सभी की मानक समीकरण से ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना करें तो a का मान 9, b का मान 12 और c का मान 4। ऐसे ही हम बहुत सारी द्विघात समीकरणों को लिख सकते हैं, जैसे 36a स्क्वायर प्लस 36a प्लस 9 बराबर 0। ये सभी समीकरणें बच्चों द्विघात समीकरण कहलाती हैं। इसके अलावा जैसे हमने द्विघात समीकरण वो इससे पहले पार्ट बहुपद के बारे में पढ़ा था, बहुपद में होते थे शून्यक और द्विघात समीकरण में होते हैं मूल। तो एक द्विघात समीकरण के मूल तो द्विघात समीकरण के मूल
वह संख्याएं होती हैं जिन्हें समीकरण में चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करें तो वह समीकरण को संतुष्ट करे। संतुष्ट करे मतलब समीकरण का मान शून्य आ जाए। जिस प्रकार बहुपद के शून्यक होते हैं वैसे ही द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। द्विघात समीकरण है 2 घात की, तो उसके मूल भी बच्चों 2 ही होंगे और वह मूल होंगे जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। एक द्विघात समीकरण हम यहां एक उदाहरण करते हैं। एक द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के मूल ज्ञात कीजिए। बच्चों मूल वह संख्याएं होती हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करती हैं। तो हम मूल ज्ञात करने के लिए इस समीकरण में अलग अलग संख्याओं को रखेंगे। जिस संख्या को ये संतुष्ट करेगा वही इसका मूल होगा। तो पहला हम ट्राई करते हैं x बराबर 1 रखने पर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ 1 रखते हैं तो 2 1 का वर्ग माइनस 3 गुणा 1 प्लस 1, तो 2 गुणा 1 माइनस 3 प्लस 1 ये हो गया 2 माइनस 3 प्लस 1 मतलब 3 माइनस 3 और बराबर क्या आ गया 0। चूंकि समीकरण में x बराबर 1 रखने पर शून्य प्राप्त होता है, अतः यह इसका एक मूल होगा। तो मूल का मतलब आप समझ गए होंगे। मूल का मतलब वह संख्या जिसको हम समीकरण में रखें और वह समीकरण के मान को संतुष्ट करे। दूसरा इसका मूल होता है 1/2। x बराबर 1/2 रखने पर यह है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 2 गुणा 1/2 का वर्ग माइनस 3 गुणा 1/2 और प्लस 1, तो ये हो गया 2 गुणा 1/4 माइनस 3/2 और प्लस 1, 2 दूनी 4, ये हुआ 1/2 प्लस 1 माइनस 3/2। इसको जोड़ के आएगा प्लस 3/2 और माइनस 3/2। इसको काट के आएगा 0। यहां भी लिख लेंगे समीकरण में x बराबर 1/2 रखने पर शून्य प्राप्त होता है, अतः x बराबर 1/2 समीकरण के मूल है। तो बच्चों इसके 2 मूल हमें मिले, एक है 1 और दूसरा है 1/2। अब द्विघात समीकरण है तो उसके 2 ही मूल होंगे, 2 से ज्यादा मूल नहीं। अब बात करते हैं समीकरण के मूल ज्ञात करना। बच्चों समीकरण के मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। सबसे पहली होती है मध्य के पद के गुणनखंड करने वाली विधि, दूसरी होती है पूर्ण वर्ग बना के, और तीसरी होती है द्विघाती सूत्र। सबसे पहला गुणनखंडों द्वारा, उसमें हम मध्य के पद के टुकड़ों के आधार पर गुणनखंड करते हैं।
दूसरा होता है पूर्ण वर्ग बना के हल करना, और तीसरा होता है द्विघाती सूत्र। सबसे पहला गुणनखंडों द्वारा, इसमें मध्य के पद के टुकड़ों के आधार पर। दूसरी विधि होती है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा होता है द्विघाती सूत्र। ये तीन तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंडों द्वारा मतलब मध्य के पद के गुणनखंडों के आधार पर। दूसरा है पूर्ण वर्ग, हम जो उसने द्विघात समीकरण हमें दी होगी उसको पूर्ण वर्ग बना लेंगे। और तीसरा है द्विघाती सूत्र, ये इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ये रामबाण, अगर ये दोनों भी इन दोनों से आप ना निकाल पाओ तो लास्ट में द्विघाती सूत्र की सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। सबसे पहले गुणनखंडों द्वारा इसका एक उदाहरण हम यहां करके दिखा देते हैं। गुणनखंडों द्वारा मूल ज्ञात करना। इसमें हम करते हैं द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसको जो है हम गुणनखंडों द्वारा हल करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहां लिख लेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब बच्चों हमें इसको मध्य के पद के टुकड़ों के आधार पर हल करना है, तो उसके लिए हम x² के गुणांक और अचर पद की गुणा देखते हैं। अगर वो धनात्मक आती है तो मध्य के पद के ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि उनका योग तो मध्य के पद के बराबर ही रहे और गुणा x² के गुणांक और अचर पद की गुणा के बराबर हो। तो यहाँ x² का गुणांक है 2 और अचर पद है 3, इन दोनों की गुणा कितनी होगी? 6। अब मध्य का पद है हमारा 5x। हम इस 5x के ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि उसको जोड़ के तो -5x ही रहे और गुणा करके 6 आ जाए। तो देखो 2x² माइनस का 2x और माइनस का 3x प्लस 3, ये -2x और -3x कितना बनेगा? -5x, जो कि मध्य का पद है। और 2 और 3 की गुणा कितनी होगी? 6, जो कि हमें चाहिए, तो बराबर 0। अब बच्चों हम पहले 2 से कॉमन लेंगे और फिर आखिरी 2 से कॉमन लेंगे। पहले 2 से कॉमन आएगा क्या? 2x, यहाँ से 2 गया, x की एक पावर गई तो यहाँ बचा x। यहाँ से पूरा 2x गया, जहाँ से पूरा कॉमन जाता है वहाँ बचता है -1। यहाँ से हम -3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का हो जाएगा, चूंकि माइनस कॉमन लिया है इसलिए यहाँ बचेगा -1 बराबर 0। अब इन दोनों से हम x - 1 को कॉमन लेते हैं तो ये बचा क्या? 2x - 3 बराबर 0। बच्चों x - 1 और 2x - 3 की गुणा 0 है, तो इनको क्रमशः 0 के बराबर कर लेंगे। जब x - 1 बराबर 0 तो x बराबर होगा 0 + 1, मतलब x बराबर 1। और जब 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 0 + 3, 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। तो समीकरण के जो मूल हैं वो हो गए 1,3/2। इस तरह से गुणनखंडों द्वारा हम मूल ज्ञात
बच्चों अब दूसरी विधि है हमारी पूर्ण वर्ग बनाकर। इस विधि से हम जो समीकरण अभी हमने पहले हल की थी उसी को फिर से हल करने की कोशिश करेंगे। वो थी हमारी द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसको हम इस बार पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना चाह रहे हैं। कैसे होगा इसको लिख लेते हैं पहले। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। बच्चों सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम x² के गुणांक को हटाएं। हम देख रहे होंगे यहाँ x² का गुणांक है 2, तो हम दोनों पक्षों को 2 से भाग कर देंगे। दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर ये हो गया 2x² माइनस 5x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0 बटे 2। अब इस 2 को अलग अलग लिख लो। 2x² बटे 2 माइनस 5x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। इस 3 बटे 2 को इधर ले जाएंगे, ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया x² माइनस 5 बटे 2x बराबर माइनस का 3 बटे 2। बच्चों एक द्विघात समीकरण होती है जैसे a² प्लस 2ab प्लस b² या प्लस माइनस, इस तरह की हमारी द्विघात समीकरणें होती हैं जिसको हम सर्वसमीका भी कहते हैं। तो हमें हमारा टारगेट ये होगा कि हम इसको इसकी तरह से बनाएं, चाहे प्लस में बनाएं चाहे माइनस में बनाएं। तो इसमें 2ab आता है, यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से गुणा कर लेंगे। तो ये हो गया x² माइनस 2 गुणा 5 बटे 4x बराबर माइनस का 3 बटे 2। अब ये 2 हमने ऊपर लिया और 2 से नीचे गुणा की तो 2 का बना 4। अब क्या करेंगे, ये a² प्लस माइनस 2ab तक तो हमारा बन चुका है। ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। अभी हमें b² चाहिए। b² मतलब 5 बटे 4 का वर्ग। तो दोनों पक्षों में 5 बटे 4 का वर्ग जोड़ने पर ये हो गया x² माइनस 2 गुणा 5 बटे 4x प्लस 5 बटे 4 का वर्ग इधर भी जोड़ा और 5 बटे 4 का वर्ग इधर भी जोड़ दिया। तो ये तो बन गया बच्चों x माइनस 5 बटे 4 का वर्ग बराबर माइनस का 3 बटे 2 प्लस 25 बटे 16। x माइनस 5 बटे 4 का वर्ग बराबर, इसको हल कर लेंगे। 16 इसका लैसा ले लेंगे, 2 अट्ठे 16, तो माइनस का 24 प्लस 25 मतलब 1 बटे 16। तो x माइनस 5 बटे 4 का वर्ग बराबर हो गया 1 बटे 16। अब इसको आगे हल करते हैं। x माइनस 5 बटे 4 का वर्ग बराबर हो गया 1 बटे 16 मतलब x माइनस 5 बटे 4 का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा प्लस माइनस 1 बटे 4 का वर्ग। माइनस का वर्ग करेंगे तब भी 1 बटे 16 आएगा, प्लस का वर्ग करेंगे तब भी 1 बटे 16 आएगा। तो इम्प्लाइज दैट x माइनस 5 बटे 4 बराबर हो गया प्लस माइनस 1 बटे 4। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर x माइनस 5 बटे 4 बराबर है 1 बटे 4, तो x बराबर हो गया 1 बटे 4 प्लस 5 बटे 4, तो x बराबर हो गया 6 बटे 4। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो x का मान आ गया 3 बटे 2। इस बार माइनस चिन्ह लेने पर
x माइनस 5/4 बराबर माइनस का 1/4। तो x बराबर हो गया माइनस का 1/4 प्लस 5/4। तो x बराबर आएगा -1 प्लस 5/4 मतलब 4/4 और काट के आया 1। तो x बराबर आ गया 1। तो मूल क्या हो गए? मूल हो गए 1,3/2। बच्चों ये दूसरा तरीका था जिससे हम समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरा है द्विघाती सूत्र। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटे 2a। इस सूत्र का प्रयोग करना प्रश्नावली में सिखाएंगे कि हम किस प्रकार इस सूत्र को लगा सकते हैं। ये सूत्र अपने आप में रामबाण है। जब किसी भी विधि से हल नहीं निकलेगा तो फिर हमें द्विघाती सूत्र को पकड़ना होगा। इससे आगे आता है मूलों की प्रकृति। कोई द्विघात समीकरण है, उसके मूल किस प्रकार के होंगे उसका पता लगाने के लिए बच्चों हम प्रयोग करते हैं विविधकर का। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविधकर का प्रयोग करते हैं। विविधकर बराबर होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब क्या होगा? यदि b² माइनस 4ac जो है वो बड़ा हो 0 से, b² माइनस 4ac का मान जो है वो 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। मतलब दोनों मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। यदि b² माइनस 4ac जो हो बराबर हो 0 के तो दोनों मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। यदि b² माइनस 4ac जो है वो छोटा हो जाए 0 से तब मूल काल्पनिक होंगे। इस प्रकार हम विविधकर का प्रयोग करके समीकरण के मूलों की प्रकृति को बता सकते हैं। बच्चों आज के वीडियो में हमने इस पार्ट को पूरा कवर करने की कोशिश की है। यदि कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मालूम कर सकते हैं।